मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट आज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, निफ्टी ने तो किया नहीं। अब प्रॉपर आज एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। एनसी मैंने कल ही आपको बताया था कि पैनिक मत करना, ओपनली बोला था कि मार्केट भले इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ रहा है, 22,000 के नीचे है, बट पैनिक मत करना क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है पैनिक। और आई एम श्योर, छाती ठोक के बोलता हूं कि मार्केट में किसी ने ये चीज आपको नहीं बोले होंगे। ठीक है, सब यही बोलते होंगे कि भाई मार्केट में अब निकल जाना चाहिए, फलाना हो जाना चाहिए, ढिमका हो जाना चाहिए, और मैंने क्लियर बोला था पैनिक मत करना। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल है, इंपॉर्टेंट एक छोटा लेवल तोड़ा है, बट स्टिल अभी पैनिक नहीं है। मार्केट में पुल बैक आने वाला है। और हाँ, आज का वीडियो पहला देखना अगर टाइम मिले तो, क्योंकि मैंने बैंक्स के बारे में काफी चीजें डिस्कस की है, डेटा पैटर्न्स, HFCL, ओला, ये सब डिस्कस किया। अगर इंटरेस्टेड है ये देख लेना। ठीक है। एनसी मैं आज फ्री था नहीं, सीरियसली बहुत स्टक हो चुका था काम में। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को मैं जो हमारे लिंक्स अकाउंट ओपन करते हैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करा था मैं। ठीक है, बातचीत करा था और बाकी दूसरे काम थे मेरे। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे लिए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको काफ़ी मदद करने की कोशिश करूंगा, प्लस मेरे कोर्सेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। ओके, निफ्टी में सर क्या हुआ देखो, वापस बोलना चाहूंगा, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो थोड़ा कॉशियस रहा करो। वॉलेटिलिटी फाड़ू है। ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे वॉलेटिलिटी। अगर अगर मैंने आज मॉर्निंग में ट्रेड किया था, यहाँ पे एक मेरा एसएल हिट हुआ था, बट ये जो रेंज 15 मिनट की ब्रेक हुई ना, मैंने बहुत अच्छी एंट्री की, मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेनिफिट भी हुआ। ठीक है, हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में भी स्कैल्पिंग किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था बैंक निफ्टी में। और मैंने आरबीएल बैंक का फ्यूचर्स लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा उसमें भी प्रॉफिट हुआ 4,500 का। HFCL में इंट्राडे किया था, उसमें भी 5,500 का प्रॉफिट हुआ। और कुछ दो चार स्टॉक्स में भी मैंने किया। डेटा पैटर्न्स एज अ डिस्क्लेमर, आपका प्रॉफिट आज था कि नहीं मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है। एंड देखो, मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो कितने स्ट्रांग होते हैं, बहुत से लोग मुझे तारीफ करते हैं कि सर आप है इसकी वजह से हम लोग नहीं डर रहे। ठीक है, तो भाई सपोर्ट क्या करो, मैं भी आपको डील से सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुना। देखो, मार्केट में भले वॉलेटिलिटी है बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी मोमेंटम है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक नए हाई जा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि भाई डेटा पैटर्न्स भाग रहा है, ओला भाग रहा था, ये सब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस देखना, आपको आई एम श्योर समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। ठीक है, ओके। निफ्टी में अब क्या हो सकता है समझो। देखो, निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि निफ्टी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, नहीं स्ट्रेंथ है बिल्कुल। ठीक है, तो चांसेस बहुत हाई है कि ये क्या करेगा। एक्सपेक्टेड वैसे था कि भाई बैंक निफ्टी की वजह से या आईटी स्टॉक की वजह से मार्केट इस मंथ रिकवर कर जाता, पर जिस तरह से जा रहा है ये ऐसा लगेगा कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो इसको कंसोलिडेट करने दो। ओके, करने दो इसको कंसोलिडेट, जो करना है करने दो इसको, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में थोड़े ग्लोबल मार्केट में इश्यूज है इसकी वजह से। तो थोड़ा ये रेंज बाउंड रहेगा, कल भी अगर ओपन होता है तो छोटी रेंज में रहेगा। आपके एसएल हिट हो सकते हैं निफ्टी में, वापस बोल रहा हूं, फिर कंफ्यूज मत होना। तो आप ये ट्राई करो कि 1 आवर का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट को ट्राई करो। जैसे कि 1 आवर चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बना तो स्प्रेड ट्राई कर लिया, बियर स्प्रेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर चार्ट के अंदर प्रीवियस कैंडल का पोजीशन को क्रॉस कर गया तो स्प्रेड बना लिया, बुल स्प्रेड। ठीक है, उसके बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम है। तो स्प्रेड देखो, सबसे ज्यादा बेस्ट है। 1 आवर का चार्ट देखो, आई एम श्योर आपको हो सकता है कुछ ना कुछ काम लग सकता है। ठीक है, ओके, एटलीस्ट लाइक कर देना सपोर्ट के लिए। चलिए, अब ये किसका चार्ट है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं श्योर बोलूंगा अब ये चार्ट तो कोई गैस नहीं कर पाएगा। लास्ट चार्ट जो मैंने बताया था काफी लोगों ने सही गैस किया था, नाम था कृष्णा डिफेंस। ठीक है, काफी लोगों ने अच्छा कमेंट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आज काफी अच्छा मोमेंटम किया डेफिनेटली कृष्णा डिफेंस में। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास था, मैंने पहले ही बताया था, आज में मोमेंटम आई, अच्छी बात है। ओके, एज अ डिस्क्लेमर ये भी मेरे पास है, बट मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आप सिर्फ चार्ट को फोकस करना, क्योंकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ये स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा मोमेंटम आया यहां से, डेली चार्ट है। ठीक है, यहां पे सपोर्ट लिया, इसने रिजल्ट के बाद गैप अप ओपन हुआ, फॉल किया 20 मूविंग एवरेज और वापस अच्छी मोमेंटम करा है। ठीक है, ये सर्किट वाला चार्ट है 5% की, बट जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, मुझे सीरियसली कुछ लग रहा है कुछ है, कंपनी में कुछ है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट कितना स्ट्रांग फॉलो कर रहा है। देखो, डेली चार्ट में यहां पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बनाया और ये ब्रेकआउट, ये प्योर ब्रेकआउट है। अब जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक ये ब्रेकआउट है।
ठीक है, अभी कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, बट जिस तरह से इसने ब्रेकआउट किए हैं, अगर मान लो ये रेंज हो गई, ठीक है, तो इतनी हाइट का तो ब्रेकआउट होना ही चाहिए। समझ में ही बात है? तो ये इतनी हाइट का ये रेंज ब्रेकआउट करने के लिए दिख रहा है। हालाँकि अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखूँ, ये मंथली चार्ट है, तो एक टाइम में बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था ये मंथली चार्ट पे, बट यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी कि टर्न अराउंड आ रहा है। ठीक है, अब कंपनी कौन-सी है मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? ये कंपनी रियल एस्टेट की है, अब कौन-सी है मैं नहीं बता सकता, इट्स अ डिस्क्लेमर, ठीक है? बट मुझे कमेंट करके बताना, छोटी कंपनी है, पैनी कंपनी है, बट बताना मुझे कमेंट करके। चलिए, ओके, नाम बहुत वेल नोन है, काफ़ी लोगों के हॉट फेवरेट नाम है ये, ठीक है? वेल नोन नाम है। ओके, एनीवे, एफआई की आज भी सेलिंग है, तो वो इक्विटी मार्केट से जा रहे हैं, बट कोई नहीं, हमको डीआई है, बचा लेंगे। रिटेल है, डीआई है, बचा लेंगे, कोई टेंशन लेने की हमको ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। डाउ जोन्स में अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर, देखो आज डाउ जोन्स में 450 पॉइंट का पुल बैक, नेस्डेक में भी 1% का पुल बैक, यानी कि कल आईटी शायद पॉजिटिव रहे, ठीक है? अगर हम लोग इन्फोसिस का एडीआर देखें, तो वो भी 1.5% पॉजिटिव है, यानी कि कल आईटी इंडेक्स में पॉजिटिविटी आने वाली है। यानी कि निफ्टी में पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, बचा आईटी इंडेक्स, वो भी कल पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कल मार्केट में चांसेस बहुत हाई है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, बट हाई है चांसेस, ठीक है? मैं इंट्राडे करता हूँ, बहुत सोच समझ के करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई चांसेस आए तो मैं घुस जाता हूँ, ठीक है? मैं टेक्निकल को थोड़ा स्टडी करता हूँ, बट अभी के लिए मार्केट में डाउ जोन्स में पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर रिलीज। बट आप ये देखो, एक बात याद रखना, अगर यूएस मार्केट में सेमीकंडक्टर रैली है, तो इंडियन मार्केट में सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी है? मुझे कमेंट ये भी करना, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी रैली है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर एचएफसीएल स्टरलाइट भागा, वैसे हो सकते हैं सेमीकंडक्टर कंपनी भागे। एक कंपनी भाग रही है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई थी, कौन सी है वो भी मुझे कहना, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि सेमीकंडक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट स्टिल यूएस मार्केट भागा, वो ये है कि यूएस मार्केट रिसेशन में जाने वाला है, ये मूडी ने बोला है, ठीक है? अब देखो, ये रिसेशन की बात मूडी पिछले आई थिंक 3-4 महीने भी पहले बता चुका है। स्टिल 3-4 महीने पहले जो बताया था, तब भी डाउ जोन्स लाइफाई को मारा था, ठीक है? तो आई डोंट थिंक मुझे हमको पैनिक करने की ज़रूरत है, ठीक है? और ट्रम्प इतना शाना है बंदा कि वो इकोनॉमी को कभी आराम से रिकवरी कर लेगा, ठीक है? वो सेम लाइक इंडियन निर्मला जैसा है, ठीक है? अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि पैनिक वाला है, तो वो जैसे हमारा गवर्नमेंट ने बॉन्ड का कर दिया, वैसा वो कर देगा, तो वो बंदा बहुत शाना है। ओके, अदानी एनर्जी, देखो अदानी ग्रुप में अभी भी बिग बुल पैटर्न है, ठीक है? बिग बुल पैटर्न अभी भी बहुत तगड़ी फॉलो कर रहे हैं। अब इंटेली स्मार्ट करके कंपनी को एक्वायर किया है, जो स्मार्ट मीटर प्रोवाइड करती है, ठीक है? अब अदानी सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर हर स्टेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, बट अदानी के लिए बेनिफिटेड है। तो 3,000 करोड़ का एक्विजिशन है, ये बहुत अच्छा एक्विजिशन है डेफिनेटली अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, यानी कि इसके रिजल्ट्स बहुत तोड़ू-फोड़ू आने वाले हैं, ठीक है? मुझे यही लगता है कि इसके रिजल्ट्स में आई थिंक 10 से 15% का जंप ईज़िली आ सकता है, ईज़िली आ सकता है। तो इसमें एक रेजिस्टेंस था अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1200 का, अगर ये ब्रेक हुआ होगा, तो ये फिर ब्लू स्काई ज़ोन में है, ठीक है? फिर इसका अगला रेजिस्टेंस कोई बता नहीं सकता कितना आएगा। टेक्निकल हिसाब से 2000 का है, बट 1200 के ऊपर पूरा का पूरा ब्लू स्काई ज़ोन है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का। आईडीबीआई बैंक में देखो स्टेक सेल है, एफआई 27 के होने वाला है, देखो बट मैं सीरियसली बोलता हूँ, ये स्टेक सेल होने वाला है, चलो मान लो न्यूज़ अच्छी है, ठीक है? ये पुल बैक कर लेगा, बट आप अगर बैंक को रडार पे रखना चाहते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड बैंक को रडार पे रखो, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से भागेगा, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुत बार ये भाग चुका है, ये न्यूज़ की वजह से, और ट्रैप भी बहुत सारे लोग हुए हैं, ठीक है? तो आप ऐसी बैंक चूज़ करो जहाँ पे न्यूज़ की वजह से नहीं, बेसिक मोमेंटम आ रही है, ठीक है? विदाउट न्यूज़ मोमेंटम आ रही है, ठीक है? मान लो कि भाई आरबीआई की वजह से, बट वो स्टैंडर्ड न्यूज़ है, ठीक है? ये स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो आप स्टैंडर्ड न्यूज़ को फॉलो करो, ठीक है? बाकी ये मोमेंटम हो सकती है कि भाई ये न्यूज़ है, मोमेंटम आ सकती है, बट अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहना। ओके, लास्ट 2 चीज़ें हैं, बजाज फिनसर्व और गोदरेज प्रॉपर्टीज़। बजाज फिनसर्व ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। अब देखो, ये चीज़ शायद थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स, यानी कि कंपनी के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी को देख-रेख करते हैं, अगर वो रिज़ाइन करते हैं, तो ये बहुत नेगेटिव होता है। तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि अगर
ऐसा हुआ है, ये स्टॉक टेक्निकल चार्ट को ब्रेक कर सकता है और मुझे लगता है ये ब्रेक कर चुका है शायद, क्योंकि यहाँ पे 1800 का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर चुका होगा तो इसका अगला सपोर्ट सीधा 1400 पे आएगा। अब हाई चांसेस है, क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है तो जनरली इसने 2020 में भी सपोर्ट लिया था अराउंड 100 मूविंग एवरेज, तो चांसेस पूरे हैं कि ये 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। बट ये चीज़ें न्यूज़ नेगेटिव है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि देखो कंपनी खराब नहीं है, समझो बात को, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती है ना तो स्टॉक थोड़ा फॉल करके साइडवेज चला जाता है कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, फिर जाके रिकवर करता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे बहुत सारे घर बेचे इन लोगों ने 2000 करोड़ के। अब ये चीज़ पॉजिटिव, क्योंकि इनके आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस पूरे बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो पूरा का पूरा ओवरसोल्ड है 40 RSI गोदरेज प्रॉपर्टीज। मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट है 1200 से लेके 1500 का एक बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस है और हर बार ये नया हाई मारता है जब भी सपोर्ट लेने आता है, तो ये याद रखना। देखो इसने 2020 में मारा था, 23 में सपोर्ट मारा, अब ये अभी सपोर्ट मारा है, तो हर बार इसका है कंपनी जितनी स्ट्रांग होगी वो सपोर्ट लेके उतनी बाउंस करेगी, ठीक है। बट टाइम लेता है, देखो आप समझो इसने रिकवरी में 2 साल ले लिया, ठीक है। 2 साल तक रिकवरी करता रहा, यहाँ पे भी 2 साल तक रिकवरी करता रहा। बात समझ में आ रही है? ये माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों का कि भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सपोर्ट ले रही है, 40 RSI है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को, एटलीस्ट लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर। ओके, आप लोगों की क्वेरीज ले ले। चलिए, सबसे पहली क्वेरी, सर थैंक यू सो मच विनोद जी। आरबीएल बैंक सेम सिटी जी, देखो आरबीएल बैंक में न्यूज़ अच्छी थी, मैंने इसका चार्ट देखा था, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है। बड़े प्लेस है, बैंक निफ्टी में फॉल आने के बाद भी फॉल नहीं हुआ, सो इट्स क्लियर बड़े प्लेस है, ठीक है। तो जब तक ये 300 के ऊपर रहता है तब तक पॉजिटिव, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 400 का, तो ये आराम से जा रहा है। देखो बैंक से ना आराम आराम से जाएंगे, ऐसा नहीं कि वर्टिकल जाएगा जैसे कि स्टरलाइट टेक, HFCL वगैरह वगैरह, ये आराम से जाने वाले बंदे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। महीने में 2%, 3%, 4%, 5% मोमेंटम वाले महीने में, यस, ये ऊपर जाते हैं फॉल कर जाते हैं, तो उसी टाइप के। तो टेक्निकल चार्ट इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, बट ऐसी मोमेंटम है। ओके, पीआई इंडस्ट्री सर कवर कर जो, वीक चार्ट है, रिजल्ट टू टर्न अराउंड शुड। ओके, देखो समझो बात को, पीआई इंडस्ट्रीज फंडामेंटली बहुत तोड़ू फोड़ू कंपनी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें ये कंपनी जो बना रही थी वो आई थिंक फेविकॉल है, ठीक है, आई थिंक सो, जहां तक मेरा नॉलेज है। ओके, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक, मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि जहां तक मैंने ये सुना था, और इसका रिजल्ट मेरा तो पहले से हॉट फेवरेट था ये कंपनी, ठीक है। हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, रिजल्ट्स वीक आ रहे, एवरेज आ रहे, ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, बट कंपनी कैश रिच है, बहुत तगड़ी कैश रिच है, ठीक है। और ऐसी तगड़ी कैश रिच में एक एक लेवल तक ही सपोर्ट फॉल आता है कंपनी में, ठीक है। तो कंपनी में मान लो कि फॉल आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं, विच इज 100 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अभी के लिए जो सपोर्ट है वो 2700 से लेकर 2800 का सपोर्ट है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का। बेस RSI 40 है, अगर ये 2700 को तोड़ता है अभी तो पैनिक आएगा, बाकी 2700 चांसेस कम है टूटने के, ठीक है। तो अभी रिलैक्स रहो, ठीक है। देखोगे क्या ऊपर क्रॉस करता है 3000 क्रॉस करे तो एक अच्छे सिग्नल्स बोले जा सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज में। उषा मार्टिन सर एफआई होल्डिंग आ रही है इसमें, पंकज जी, राइट। देखो सर जी, उषा मार्टिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, मैंने भी देखा है, ठीक है। बट इसका चार्ट थोड़ा वॉलेटाइल है, आपको ट्रैप करवाने के लिए चार्ट वॉलेटाइल है। तो हमेशा ऐसी कंपनीज में कभी BTST होता ही नहीं है, स्विंग ट्रेड नहीं होता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एक महीना ऊपर दूसरा महीना नीचे, एक महीना ऊपर दूसरा महीना नीचे, यहाँ पे सेम है। तो ऐसी कंपनीज में जनरली BTST स्विंग ट्रेड नहीं होता, ऐसी कंपनी सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए होती है। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए होती है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आप ये याद रखो कि ये जब भी ऊपर जाएगा ना फॉल करने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर ही ऐसा है। ओके, तो कंपनी स्ट्रांग है बट चार्ट पैटर्न थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो वो केयरफुल लेना। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सर, सेगलिटी में क्या करना है वो बताइए। देखो सर, मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं आपको मेरे को समझा सकता हूँ सेगलिटी में क्या चल रहा है। देखो सेगलिटी में जब QIP आया था उसके बाद से ये मरा पड़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है, जैसे कि वारी रिन्यूएबल्स और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब तक कि 56 ब्रेक ना हो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता।
और वैसे भी रिजल्ट के बाद कोई मोमेंटम आ ही नहीं रही है, तो आप समझो कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक शायद ऐसा ही रहे। ठीक है, बस वो देखो, समझो बात को, सिचुएशन समझो। ठीक है, बाकी कंपनी खराब नहीं है, बट ये चीजें हैं। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए स्पेशल रखता हूँ। ठीक है, सिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा म्यूचुअल बेस्ट है, म्यूचुअल फंड, वो भी आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ, यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट का, और आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।